नमस्कार, आज सैटरडे है और आप लोगों के सामने मैं एक बार फिर से हाजिर हूं इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के साथ, जिसमें मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एक कैंडिडेट का एसोसिएट एनालिस्ट पोस्ट के लिए हुए टेक्निकल राउंड के इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। तो आगे चलते हैं वीडियो में और उनसे जिस तरीके के क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन अपने अंदाज में सॉल्यूशन के साथ आपके सामने पेश करता हूं। साथ के साथ आप लोगों से एक और गुजारिश है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मोटिवेशन तो मुझे भी चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूं इस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ न कुछ नया और बेहतरीन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा के लिए। एसोसिएट एनालिस्ट पोस्ट के लिए टेक्निकल मशीन राउंड में हमारे कैंडिडेट हैं सार्थक अग्रवाल, जिनसे पूछा गया पहला सवाल आप लोगों के सामने रखता हूं। उन्होंने जिस तरीके से अटेम्प्ट किया था वो उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और मेरे साथ इन क्वेश्चन को आप भी अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में उनसे पूछा गया था वर्क डेज पर मंथ, दैट मींस जैन से लेके दिसंबर तक का मंथ यहां पे लिखा गया है और इनसे जानना चाहते थे कि इन मंथ्स में नंबर ऑफ वर्किंग डे कितने हैं। कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया था वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इक्वल टू उन्होंने बोला कि सर पहले मैंने ध्यान दिया कि ये सिर्फ मंथ के नाम ही लिखे हैं, एक्चुअल में आप ध्यान दें तो यहां डेट लिखा हुआ है और उन डेट को इन्होंने क्या कर रखा है, कस्टम में जाके इन्होंने चेंज कर दिया होगा, मंथ बना दिया होगा। ठीक है, अब तो यहां पे डेट तो है, तो उन्होंने बताया सर मैंने क्या किया, यहां पे फंक्शन पास किया नेट वर्किंग डे। ठीक है, तो नेट वर्क डेज ये पास कर दिया फंक्शन। ये क्या करता है, दो डेट के बीच का नेट वर्किंग डेज निकाल देता है। तो यहां पे स्टार्ट डेट में ये रहा, ठीक, कॉमा अब मांग रहा था इनसे एंड डेट, तो एंड डेट तो इनको पता ही नहीं है, तो जहां पे एंड डेट मांग रहा था यहां पे इन्होंने क्या किया, इसी डेट के अगर आखिर में पहुंच जाएं तो इनका काम आसान हो जाएगा ना, पहला डेट और आखिरी डेट। तो यहां पे इन्होंने एंड डेट में क्या पास किया, एंड ऑफ मंथ फंक्शन, ईओ मंथ। अब ईओ मंथ को क्या चाहिए, ईओ मंथ को चाहिए होता है स्टार्ट डेट, तो इनको फिर से पास कर दिया इन्होंने स्टार्ट डेट, कॉमा मंथ कौन से महीने के आखिर में जाना है, हमें इसी महीने के आखिर में जाना है, तो उन्होंने पास किया 0 ब्रैकेट बंद। देखिए इससे क्या फायदा हुआ उनको कि कह रहे थे कि ये रहा स्टार्ट डेट ये, और एंड डेट में क्या पास कर दिया आपने, इसी डेट के आखिर में पहुंच गए एंड ऑफ मंथ के जरिए। ठीक है, ब्रैकेट को कीजिए यहां पे बंद क्योंकि हमारे पास हॉलीडे जैसी चीज उन्होंने नहीं दे रखी है, और एंटर। इससे इन्होंने निकाल लिया नेट वर्किंग डे, इसमें सैटरडे संडे को छोड़ के जो एग्जैक्ट नेट वर्किंग डे है ये निकाल दिया इनको मंथ वाइज। ठीक है, उम्मीद है आप भी अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे पूछा गया था उस पे चलता हूं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था उनसे फाइंड आउट द मिसिंग नंबर, मतलब यहां पे कुछ नंबर इसमें लिख दिए गए थे और ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 गायब है, बीच में से 5 है, 6 7 गायब है। दैट मीन्स इसमें से जहां जहां मिसिंग नंबर जो मिसिंग है उस मिसिंग नंबर को यहां पे शो कराना था। जहां जहां मिसिंग नंबर है वो नंबर उसके सामने आ जाए और जो मिसिंग नहीं है वहां ब्लैंक है। तो उन्होंने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था वो मैं आपसे शेयर करता हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं कहूंगा तो मैं अलग अटेम्प्ट करूंगा, उन्होंने कुछ अलग अटेम्प्ट किया था, आप में से कई लोग अलग अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है। आप लॉजिक लगाओगे तो अलग तरीके से कर सकते हो, है ना। तो आप अपना तरीका और लोगों से शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। ठीक है, मैं उनका तरीका आपसे शेयर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पे उन्होंने पास किया इक्वल टू इफ, और लॉजिकल टेस्ट में उन्होंने यहीं के यहीं एरर को चेक करा लिया इफ एरर के माध्यम से। इफ एरर पास करने के बाद इफ एरर को क्या चाहिए, इफ एरर को चाहिए वैल्यू, तो वैल्यू में उन्होंने पास किया यदि ये A3 माइनस एक सेल ऊपर माइनस A2, A3 में से A2 को माइनस करने के बाद वैल्यू इफ एरर एक बचता है 1, और वो किसके बराबर हो जाए, इक्वल टू 1 सिंगल टाइम। ठीक, A3 माइनस A2 इक्वल टू 1, और ये बात सही हो, वैल्यू इफ ट्रू, वापिस आ गए पे, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये बात सही हो तो जो वैल्यू है वो तो सही है तो नल ही रहने दो, और अगर ये बात सही नहीं हो तो क्या करो, A3 में से माइनस कर दो 1, एक वैल्यू कम हो जाएगा। अब एंटर। ठीक है, तो जहां जहां ये वाला कंडीशन ट्रू होगा वहां वहां क्या कर देगा, नल, लेकिन जहां पे हुआ फॉल्स वहां पे क्या करेगा, उस A3 में से माइनस कर देगा 1। आप अपने अंदाज में इसको अलग लॉजिक से करने की कोशिश कीजिएगा। ये मैं उनका एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं, उन्होंने किस तरीके से किया वो मैंने आपसे शेयर किया। देखिए अब यहां से यहां तक
कॉपी कर दीजिए और आउटपुट ये रहा आपके सामने। देखिए 3 और 5 के बीच में 4 मिसिंग था, 6 और 8 के बीच में 7 मिसिंग था। उसी तरीके से इन नंबर के बीच में जो मिसिंग वैल्यू था उसको उठा के लेके आ गए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे समझ समझ के इवैल्यूएट कर करके अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं सारे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। देखिए क्वेश्चन सिंपल ही पूछा जाता है लेकिन थोड़ा सा उसमें ट्विस्टिंग कर देता है। यहां पे देखिए उसी ट्विस्टिंग का आपको बेहतरीन नमूना देखने को मिलेगा। अगर आप अभी इस क्वेश्चन को देखें तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड का आंसर है, लेकिन ये 1 सेकंड के अंदर नहीं निकलने वाला आंसर है। कैसे वो देखिए। यहां पे आपको नाम का लिस्ट दे दिया, यहां पे एक ड्रॉप डाउन बना के आपको दे दिया गया है और साथ के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि उसका पोजीशन बता दो। मुझे लगता है 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे निकालने में। आप बोलोगे सर तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, आसान है, लेकिन आसान कहां पे नहीं है, क्वेश्चन ऊपर ध्यान दीजिए। पहले जो आसान है वो काम कर लेते हैं। अगर आसान है तो ये रहा। अब बोलोगे सर सीधा मैच चलाइए, मैच का काम क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन निकाल के दे देना। ये रहा मैच चलाया आपने, लुकअप वैल्यू ये, कॉमा लुकअप एरे ये, कॉमा 0। इसमें कौन सा टफ क्वेश्चन आपने पूछा, ये देखिए 7th पोजीशन बता दिया। लेकिन अब आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। ये सीधे हमसे पोजीशन निकालने के लिए नहीं बोल रहे थे। इनका कहना था फाइंड द पोजीशन ऑफ द मेंशन्ड स्टूडेंट फ्रॉम बॉटम टू टॉप। आपको जो पोजीशन निकाल के लेके आना है, मैच हमारा क्या करेगा, टॉप टू बॉटम करेगा ना। इनको टॉप टू बॉटम पोजीशन नहीं चाहिए। ये जो सार्थक का पोजीशन चाहिए वो इनको पोजीशन बताना चाहिए था 1 2 3 4 5। सार्थक का पोजीशन आना चाहिए 5। ठीक है, अब तो बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, चलिए करके देखते हैं। उन्होंने बताया सबसे पहले मैंने सर क्या किया, वो जो मैच वाला कॉन्सेप्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया उन्होंने और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल कर दिया। कैसे वो देखिए। इक्वल टू सबसे पहले उन्होंने पास किया काउंट ए। ये फंक्शन करता क्या है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। जो खाली नहीं है उसको गिनने का काम करता है काउंट ए। तो काउंट ए में उन्होंने पास कर दिया यहां से लेके यहां तक रेंज, नेम को छोड़ के। ठीक, ब्रैकेट को कर दिया बंद और एंटर। तो कितना दिखा दिया उसने, टोटल 11। इतना काम कर लेने के बाद इस काउंट ए में से माइनस किया उन्होंने जो मैच चलाया था, ये पास कर दिया मैच। लुकअप वैल्यू कौन, सार्थक। लुकअप एरे कौन, ये रहा सार्थक वाला रेंज। ठीक, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद और यहां पे +1 एक वैल्यू और ऐड करना होगा, नहीं तो काउंट ए अगर जिसकी पोजीशन 1 है तो 1 में से 1 माइनस करने का तो 0 कर देगा, इसलिए उन्होंने यहां पे पास किया +1। अब एंटर। सार्थक की वैल्यू आई 5। क्या ये 5 सही है, 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही लेकर आया। अब आप कोई भी चेंज करके देखिए यहां से, पलक, ये रहा पलक 3। बट ये काउंट किधर से कर रहा है, ये बॉटम टू टॉप काउंट है। इस क्वेश्चन को देखिए जो सार्थक से पूछा गया था, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा गया एड द अमाउंट बेस्ड ऑन बिलो मेंशन क्राइटेरिया। मतलब यहां पे उन्होंने जो पीआईडी है इसकी वैल्यू ले रखा है और साथ के साथ ये यहां पे इन्होंने लिस्ट बना दिया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखिए सेल अमाउंट, एड सेल्स और बोनस, इन तीनों का इन्होंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दिया है। और अब ये चाहते हैं कि यहां पे जो डेटा सम होके आए, तो वो क्या अमाउंट सम होके आए, जैसे यहां 106 और आपने सेल अमाउंट लिया तो यहां पे जो सम आना चाहिए वो इसका 106, यहां 1 नहीं है, यहां 3 है, ये तो इसका क्या सम होके आ जाए, ये जो है ना तीनों अमाउंट ये। उसी तरीके से अगर सेल अमाउंट को चेंज कर दें एड सेल्स में तो फिर इसका सम, उसी तरीके से बोनस तो इसका सम। अगर आईडी यहां पे चेंज कर दिया 101 कर दिया तो 101 पे जाए और जो सेलेक्ट यहां से किया रहेगा उसका सम, मतलब डायनामिक है कंप्लीट। यहां पे इक्वल टू पास किया उन्होंने सम इफ्स। बड़े ध्यान से देखिए इसको। सम इफ्स पास करने के बाद जो उनसे सम का रेंज मांगा गया था उसमें अगर उनके पास सिंगल कॉलम होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस सम का रेंज में ये ऐसे पास कर देते और आगे क्राइटेरिया पास कर देते तो हो जाता। लेकिन यहां पे सम इफ्स में जो सम का रेंज है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनामिक है। मतलब यहां पे क्राइटेरिया चेंज, सेल अमाउंट को चेंज करके ऐड सेल्स तो ऐड सेल्स का चाहिए, बोनस तो फिर बोनस का चाहिए। प्रॉब्लम समझ आ रही है। तो इन्होंने कैसे किया, सबसे पहले जहां सम रेंज मांग रहा है यहीं पे इसको बना दिया डायनामिक, और डायनामिक बनाने के लिए सबसे बेहतरीन अप्रोच इंडेक्स। यहां पास किया इन्होंने इंडेक्स। देखिए बिल्कुल ध्यान से, इंडेक्स को क्या चाहिए होता है, जो आउटपुट में आना है। एरे, एरे क्या चाहिए होता है, जो आउटपुट में आपको लेके आना है। आउटपुट में क्या लेके आना है, ये वैल्यूज। तो एरे में क्या पास कर दिया होगा इन्होंने पास किया होगा ये डेटा सेट, ये आपने पास कर दिया एरे।
एरे पास करने के बाद कॉमा, अब आपसे मांग क्या रहा है, रो नंबर। क्या आपके पास यहां रो नंबर जैसी चीजें हैं? आंसर है नहीं। इस डेटा सेट में कहीं रो नंबर जैसी चीज नहीं। ये सेल अमाउंट रो में है या कॉलम में है? वो तो कॉलम में रखा हुआ है, तो यहां पे रो है नहीं, तो जो है नहीं उसको स्किप। ये रहा स्किप। अब है क्या हमारे पास, कॉलम, तो कॉलम नंबर में पास किया जाएगा मैच। ध्यान से देखिए, लुकअप वैल्यू ये रहा सेल अमाउंट मैच के लिए, कॉमा लुकअप एरे, अब ये रहा, तभी तो मैच करेंगे, कॉमा 0 ब्रैकेट बंद। ठीक है, और ब्रैकेट बंद। क्लियर हो गया? ये आपने पास किया सम रेंज। ये जो आपने दिया है ये पास किया है आपने सम रेंज। सम रेंज को उठा के आपने डायनामिक बना दिया। यहां पे लगाइए कॉमा, और अब मांग रहा है आपसे क्राइटेरिया रेंज 1, तो ये तो रहा मेरे पास क्राइटेरिया 1 और ये रहा उसका रेंज, तो यहां से लेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, कॉमा, फिर से मांग रहा है आपसे क्राइटेरिया 1, तो ये रहा क्राइटेरिया 1, ब्रैकेट बंद और एंटर। ये रहा आपके सामने आउटपुट 31109। लेट मी चेक 106। ये रहा, इन तीनों को अगर आप चेक करें तो 31109। अब आप चेंज करके देख लीजिए, एड सेल्स 8442, यहां पे जाइए और एड सेल्स 8442, मतलब बिल्कुल सही चल रहा है। इसको भी एक बार चेंज करके देख लेते हैं, 101 8453, तो चेक करके देख लेते हैं एड सेल्स 8453 101 का, तो 101 दो जगह है ना, एक ये रहा एक ये रहा, 8453 बिल्कुल सही चल रहा है। आप लोगों से मैंने हमेशा गुजारिश की है कि इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूं, एक से एक चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कहीं इससे बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये उन लोगों से पूछिए जो लोग इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर सेम क्वेश्चन आया था, बस नाम चेंज था। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपके सामने ये डेटा रखा जाए और ये सामने क्वेश्चन रखा जाए तो सबसे पहले क्या लगेगा, क्या पूछ रहे हो, कम से कम क्वेश्चन तो लिखो ढंग से। ऐसे ही लिख देते हैं। इन्होंने दे दिया कि जो डेटा है उसके बेस पे क्रिएट अ रिपोर्ट, और बाहर में थोड़ा सा लिख दिया ऑप्टिमाइज्ड, मतलब डेटा को आपको एनालाइज करना है और अपने मन से रिपोर्ट बनाना है। वो रिपोर्ट बनाना है जो सामने वाले को पसंद आए, जो सामने वाले को मीनिंगफुल लगे, जो सामने वाले को काम का लगे। तो इसको सार्थक ने कैसे अटेम्प्ट किया था ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। आप भी इसको देखिए कि किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रिपोर्ट बनाया जाता है। यहां पे जब रिपोर्ट की बात कर रहा है तो पिवट टेबल की बात कर रहा है। ठीक है, ऑल्ट एंड वी प्रेस कर दिया गया। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ले लेता हूं मैं और कर्सर रख देता हूं मैं यहीं। ओके बटन प्रेस किया। अब नेक्स्ट काम डेटा को प्लेस करना है, तो प्लेस करने से पहले राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, और डिस्प्ले में जाके हम सबका फेवरेट क्लासिक पिवट लेआउट ये ले लिया, जिससे डेटा को प्लेस करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक, उसके बाद इन्होंने लिया पहले रीजन को उठा के रख देंगे हम रो में। अब ये जो कैटेगरी है इसको उठा के रख दिया गया कॉलम्स में। ये जो सिटी है सिटी को उठा के रख दिया फिर से अगेन रो में। ठीक, और ये जो क्वांटिटी है क्वांटिटी को उठा के रख दिया वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो खुद देखिए, आपको देखने में खुद अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देख लीजिए। ईस्ट जोन ये रहा सबका, है ना। यहां पे अगर मैं फिल्टर करने की कोशिश करूं तो अगर मैं सिर्फ 2 या 3 को रखना चाहता हूं, जैसे कुकीज ले लिया, क्रैकर्स ले लिया और स्नैक्स ले लिया, ये देखिए आपके सामने ईस्ट का टोटल, वेस्ट का टोटल और ग्रैंड टोटल, ये रहा आपके सामने रिपोर्ट। इस तरीके से जब आप डेटा की प्लेसमेंट कर रहे होंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि रिपोर्ट गलत बन रहा है, अजीब सा दिखने में लगेगा। उसको ऑप्टिमाइज करके कॉलम की वैल्यू रो में जानी चाहिए, रो की वैल्यू कॉलम में जाना चाहिए, ये तो आपको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए ना। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने एक छोटा सा रिपोर्ट बनाकर आपको दिखाया कि उन्होंने किस तरीके से डेटा को ऑप्टिमाइज किया और ये रहा उसके बेस पे रिपोर्ट बना दिया जो सामने वाले को मीनिंगफुल लगेगा। देखिए काम का कितना लग रहा है। ईस्ट रीजन सिटी, सिटी में 3 सिटी, मतलब क्या ये एक हो गया पैरेंट, उसका ये चाइल्ड है ना। देखिए डेटा कितना प्रिसाइज और कितना ऑप्टिमाइज डेटा है। ठीक है, इस तरीके से सार्थक ने अपने पांचों के पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट करना उनका काम था और अब डिसीजन तो उनका, जिनको वहां पे हायर करना है या नहीं करना है। ठीक है, वो अपनी रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे और अगर रिक्वायरमेंट के साथ उनका जो आंसर था वो मैपिंग हुआ, उनको लगा कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है तो हायर, नहीं तो वेट फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू कॉल्स। उम्मीद है आप लोगों को इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के क्वेश्चन एंजॉय करते होंगे आप लोग और उसको सीखते होंगे, डेली प्रैक्टिस करते होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इंटरव्यू क्रैकर सीरीज के फिर से कुछ नया और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।